नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किसकी बनती दिख रही है तेलंगाना राज्य में सरकार। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस चुनाव के ओपिनियन पोल्स में। महबूबनगर जिले के 5 विधानसभा सीटों के थे दोस्तों। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में 3 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है महबूबनगर जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं संगारेड्डी जिले के 5 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति सिर्फ 1 सीट पर सिमरती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस की अच्छी जीत बनती दिख रही है संगारेड्डी जिले में। दोस्तों अभी तक के हमारी इस ओपिनियन पोल्स में 10 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 7 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं खम्मम जिले के 5 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर कांग्रेस ज़बरदस्त जीत इस जिले में हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस 5 की 5 विधानसभा सीट जीतती दिख रही है। वही बीआरएस को 0 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 0 सीट और यहाँ पर अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है खम्मम जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं सिद्दीपेट जिले के 4 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर बीआरएस को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इस बार कांग्रेस को भी इस जिले में 1 सीट का फ़ायदा मिलता दिख रहा है सिद्दीपेट जिले में। वही भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कामारेड्डी जिले के 4 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर बीआरएस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस इस जिले में अच्छी जीत हासिल करती दिख रही है। इस चुनाव में बीआरएस के गढ़ में यहाँ पर सेंध लगाती दिख रही है। कांग्रेस कामारेड्डी जिले में 3 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं वनपर्ती जिले की 1 विधानसभा सीट के। तो यहाँ पर कांग्रेस वो 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सटीक ओपिनियन पोल्स में 24 सीटों का नतीजा आ चुका है अभी तक, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे चलती दिख रही है 17 सीट जीतकर। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति सिर्फ 7 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही भाजपा को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के हमारे इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं हैदराबाद जिले के 15 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति सिर्फ 4 सीटों पर सिमरती दिख रही है। वही कांग्रेस को इस बार 2 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। वही दोस्तों भाजपा को भी इस जिले में 2 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। वही एआईएमआईएम को यहाँ पर 7 सीट मिलती दिख रही है हैदराबाद जिले के 15 सीटों में से। दोस्तों अब बात करते हैं भद्राद्री कोत्तागुडम जिले के 5 सीटें के। तो यहाँ पर 5 की 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रंगारेड्डी जिले के 7 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति सिर्फ 3 सीटों पर सिमरती दिख रही है इस चुनाव में। वही कांग्रेस को इस चुनाव में 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है रंगारेड्डी जिले में। वही भाजपा को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स में 51 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय समिति 14 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में, और यहाँ पर अन्य को 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हनुमाकोंडा जिले के 3 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 3 की 3 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 0 और भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही वरंगल रूरल जिले के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को भी इस जिले में 2 की 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 0 और भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है वरंगल रूरल जिले में। वही यादाद्री भुवनगिर जिले की 2 सीट भी भारतीय राष्ट्रीय समिति के खाते में जाती दिख रही है, 2 की 2 सीट। वही कांग्रेस को और भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जनगांव जिले के 3 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 2 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मेदक जिले के 2 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी इस बार 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है मेदक जिले में। वही दोस्तों भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं निर्मल जिले के 3 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को इस जिले में 2 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भूपालपल्ली जिले के 2 सीटों के। तो यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 0 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 0 सीट और अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों आप बात करते हैं मंचिरियाल जिले के 3 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं पेद्दापल्ली जिले के 3 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर 3 की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल्स में 74 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 39 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है, वहीं भारतीय राष्ट्रीय समिति 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर लड़खड़ाती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों अब बात करते हैं विकाराबाद जिले के 4 विधानसभा सीटें के, तो यहाँ पर 4 की 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों इस जिले में कांग्रेस की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वही भाजपा को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नागर कर्नूल जिले के 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को भी इस जिले में 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सूर्यापेट जिले के 4 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 2 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महबूबाबाद जिले के 2 विधानसभा सीटें के, तो यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को 0 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को भी इस जिले में 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं निज़ामाबाद जिले के 5 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को इस जिले में 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है निज़ामाबाद जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं आदिलाबाद जिले के 2 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को 0 सीट मिलती दिख रही है, भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं करीमनगर जिले के 4 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 2 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में, वही कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है, वही भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है करीमनगर जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं जोगरामबाग गढ़वाल जिले के 2 विधानसभा सीटें के, तो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 2 की 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को 0 सीट और भाजपा को 0 सीट और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नलगोंडा जिले के 6 विधानसभा सीटें के, तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 0 सीट और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 107 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस की बहुमत बनती दिख रही है। अभी तक इस नतीजों में कांग्रेस 60 सीट जीतकर तेलंगाना में सरकार बनाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कोमरामभीम आसिफाबाद जिले के 2 सीटें के, तो यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों वही मेडचल मलकाजगिरी जिले के 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिरसिला जिले के 2 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर 2 की 2 सीट भारतीय राष्ट्रीय समिति के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अंत में बात करते हैं जगित्याल जिले के 3 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर 3 की 3 सीट भारतीय राष्ट्रीय समिति के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स में तेलंगाना के पूरे 119 विधानसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 64 सीट जीतकर यहाँ पर सरकार बनाती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति सिर्फ 44 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।